ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। इस बार सारा के हाथों बिलाल का कत्ल हो ही गया और उधर आशी का बाप भी इस बार पहुंच जाता है अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस बार जब उसे दुल्हन के जोड़े में देखता है तो टूट कर रह जाता है। सारा और पुप्पो को भी इस बार जेल हो ही गई। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का इस बार इख्तिताम हो ही गया। आने वाली आखिरी किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैसा कि अभी तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि बेबी बाजी की फैमिली इस बार घर में लौट चुकी है, जहां पर कुरैशी साहिब और उनकी बीवी समन अस्मा सारे घर वाले बहुत खुशी के साथ इस घर में आ जाते हैं, जहां पर आकर उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो दोबारा से अपने घर में वापस आ चुके हुए हैं। आखिर उनका पुराना घर ही है ना। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर को छोड़कर जाएंगे, लेकिन पुप्पो और सारा की वजह से ये सब कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ ही गया। यहाँ पर सारे घर वाले मौजूद होते हैं, समन भी और समन की अम्मी अब्बू भी। यहाँ पर वो बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने बेबी बाजी और सदीकी साहिब के बच्चों को इस आजमाइश से सुरखरू किया। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर उनकी बेटी समन बोल पड़ते कहती है कि इस सब का क्रेडिट ना यहाँ पर अजरा भाभी को जाता है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर तो सारे हैरान रह जाते हैं कि वाकई जमाल के चले जाने के बाद जमाल की सारी जिम्मेदारियां इस बार उन्हीं ने ही संभाली हुई हैं। उधर वासिफ इस बार बोल पड़ता है, कहता है कि पुप्पो लोगों ने जैसे भी हम लोगों के साथ किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया है, उन्हें मैं कभी भी माफ करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर पुप्पो के बारे में भी जाना जाता है, कहा जाता है कि पुप्पो ने बहुत ज्यादा गलत किया है, वाकई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमरे में अजरा कमरे में परेशान होकर रह चुकी हुई है, रो रही है। यहाँ पर उसे तो सिर्फ और सिर्फ जमाल की ही यादें सता रही हैं और जमाल को ही वो याद कर रही है। लेकिन वासिफ ने तो इस बार प्लान बना लिया हुआ है, वो कभी भी माफ नहीं करेगा यहाँ पर पुप्पो और सारा को। सारे घर वालों के सामने ये खरा खरा चैलेंज कर ही देता है, कहता है कि पुप्पो और सारा ने जो कुछ भी किया है उनका असल ठिकाना जेल है, उनको जब तक जेल में नहीं पहुंचाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वासिफ की ये कोशिश इस बार वाकई कामयाब हो ही जाएगी। उधर अजरा अस्मा वलीद इस बार पहुंच ही गए पुप्पो के पास, जहां पर वो जाकर इस बार बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बिलाल भी मौजूद होता है। पुप्पो और सारा को यहाँ से निकलने की धमकी तो उन्होंने दे ही दी थी। पुप्पो और सारा यहाँ से अपना सामान पैक करके निकल ही जाते हैं और अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर उनका साथ इस बार बिलाल जरूर दे रहा है। बिलाल ने तो इस बार उनके पीछे घूमना ही है, क्योंकि उसका मकसद तो इस बार वो भी पूरा कर ही देंगे। यहाँ पर पुप्पो शादी का जोड़ा पकड़कर यहाँ पर बैठी होती है, कहती है कि यही जोड़ा इस बार सारा को पहना देंगे उसकी शादी के ऊपर। क्या जरूरत है हमें खर्चा करने की, हमारे पास तो ना ही कुछ पैसा है ना ही कुछ। अगर हमने आशी की शादी की तो आशी की शादी कैसे करेंगे। बेहतरी इसी में है कि अगर बिलाल इस बार कहे कुछ तो उसकी हम बात मान ही लें, इसी में हमारी बेहतरी भी है। यहाँ पर सारा भी सोच लेती है कि वाकई बेहतर है। उधर सामान पैक किए हुए यहाँ पर बिलाल जैसे ही आता है कि सारा यहाँ पर कहती है कि हो गया सारा सामान पैक। यहाँ पर बिलाल कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अब आप भी अपनायत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने तो आप लोगों का एंड तक साथ दिया। पुप्पो कहती है कि अपनायत का मुजाहरा कैसे करें। यहाँ पर बिलाल कहता है कि आशी का हाथ मेरे हाथ में देकर। ये बात सुनने के बाद पुप्पो और सारा तो हैरान होते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हौसला रखो। जैसा कि अभी तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि आशी कॉल कर रही होगी अजरा को। यहाँ पर ऊपर से सारा भी पहुंच जाती है, क्योंकि अजरा ने इस बार आशी को कह दिया होता है कि मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारी मुलाकात करवा कर ही रहूंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ कि इस बार तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आ जाएं और तुम्हारा साथ भी दें। यहाँ पर कॉल सुनते हुए ऊपर से सारा पहुंच ही जाती है, अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल फोन छीनती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन मिलाने की। यहाँ पर फोन लेने के बाद आशी बोल पड़ते कहती है कि अजरा मामी ने मुझे ना अब्बू के बारे में बताया हुआ है, वो कह रही थी कि वो मुझे मिलवाएंगे उनसे बहुत जल्द। यही बात सुनने के बाद सारा बोल पड़ते कहती है कि तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी, मैंने बाबा से मिलना है, इतनी देर होगी है मैं अपने बाबा से मिली भी नहीं हूँ। यह क्या बात हुई कि मैं अपने बाप से भी नहीं मिल सकती। मैंने कहा ना तू नहीं जाएगी, और तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी कल बहुत जल्द अच्छे तरीके से तय की जाएगी और बिलाल के साथ की जाएगी। ये बात सुनने के बाद आशी तो टूट कर रह जाती है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिलाल के साथ उसकी शादी होगी। उधर वलीद और अजरा इस बार केस खुलवा देते हैं, जहां पर फाइल्स लेकर पहुंच जाते हैं गुलजार के पास और गुलजार से साइन भी करवा लेते हैं। कहते हैं कि
बहुत जल्द हम आपको जेल से भी रिहा कर देंगे और आपकी बेटी के साथ भी मुलाकात करवा देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है गुलजार और अजरा भी उसे देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन आने वाली आखिरी किस के ट्विस्ट में कुछ यूं ही होगा, जहां पर आशी को अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। मौलाना साहिब को भी घर में लेकर आया जाता है, जहां पर बिलाल को अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है और निकाह खां भी वहां पर मौजूद होता है। मौलाना साहिब इस बार निकाह पढ़वाने ही लगते हैं। यहाँ पर जोर जबरदस्ती के साथ उसका निकाह करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऊपर से अजरा, वासिफ और नसीर भी पहुंच जाते हैं, जो ये सारा का सारा माजरा देख कर के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस बार पुलिस आशी के साथ मुलाकात करवाने के लिए उसके बाप को भी छुट्टी दे ही देती है। यहाँ तक कि उसकी जमानत भी हो जाएगी और बाइज्जत वो बरी भी हो जाएगा। यहाँ पर निकाह हो रहा होगा कि ऊपर से उसका बाप गुलजार आ जाता, कहता है कि मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। यहाँ पर बिलाल, जिसके साथ यहाँ पर सारा धोखा भी करने की कोशिश करेगी, कि हाथ में पिस्टल लिए हुए इस बार जैसे ही बिलाल उसके पास आता है, यहाँ पर गुलजार के सामने सब कुछ हो रहा होता है और गुलजार के सामने यहाँ पर पुलिस भी तो मौजूद होती है। पुलिस के सामने जब सारे के सारे बयानात होंगे कि यहाँ पर वो मुल्जिम, मुद्दई सारे लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछिए कि यहाँ पर गुलजार साहिब बेकसूर हैं कि नहीं। यहाँ पर बिलाल बोल पड़ता, कहता है कि सारा का सारा कसूर इस सारा का ही है। सारा बिल्कुल भी अपने ऊपर ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करती कि इस बार सच बोलना शुरू हो जाती है। कहती है कि बिलाल तुम झूठ बोल रहे हो। बिलाल आग बगोला होकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पर सारा, जिसके हाथ में पिस्टल होता है, पिस्टल की गोली बिलाल के लग ही जाती है। बिलाल तो यहाँ पर गिर ही जाता है। गुलजार साहिब सब कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर पुलिस भी सारा का सारा मामला देख रही होती है। सभी लोगों के सामने इस बार सारे के सारे लोग भी गवाह होंगे। यहाँ पर सारा तो इस बार सलाखों के पीछे चली ही जाएगी। पुलिस यहाँ से लेकर चली ही जाती है, सारा को भी और गुलजार को भी। गुलजार जाते जाते अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। कहता है कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा। सलाखों के पीछे भी तो तुम्हारी माँ ने ही भेजा है। अपनी बेटी के सर के ऊपर शफकत का हाथ फेरने के बाद यहाँ से गुलजार साहिब जा रहे होते हैं, क्योंकि इस बार उनका केस चल रहा है। बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे से भी निकल के आ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अजरा को सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी की दे ही जाते हैं। आशी इस बार दोबारा से अजरा लोगों के घर में ही वापस जाने वाली है। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का इख्तिताम इस बार हो ही गया, क्योंकि जिन लोगों ने बुरा किया था उनके साथ भी बुरा हो ही गया। पोपो और सारा तो इस बार सलाखों के पीछे जाएंगे ही। धोखाधड़ी का केस, फ्रॉड किया था, यहाँ पर एक कत्ल भी हो ही गया और बिलाल को तो इस बार मौत के घाट इस सारा ने ही उतार दिया। पुलिस इस बार अच्छी खासी धुलाई करेगी इन माँ बेटी की। बाप बाहर आकर आशी का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। बेबी बाजी की हैप्पी एंडिंग यूं ही होगी, जहाँ पर सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे और फरहत के घर में भी इस बार बच्चे की पैदाइश हो ही जाएगी, जिसके बाद ये सारा का सारा घर एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जिंदगी बसर करेगा। कौन कौन इस बात से खुश है कि बिलाल का कत्ल हो गया? सारा और पप्पो को सलाखों के पीछे देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? बेबी बाजी के इख्तिताम पर कौन कौन है गमज़दा? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।